क्योंकि सुरति तो फंसी है इसमें, जो फंसी है उसी को तो बंद करेगा निरंजन। हाँ सूरत फंसी, हाँ सूरत फंस गई। सूरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, तासे को मतलब उस परमात्मा से। कहा ना, सो साहेब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा। वाह वाह, सही बात है। ठीक है ना। तो अब जो ध्यान विधि के ऊपर देख लेते हैं कि जो हमें ध्यान विधि बताया गया है। पहले तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जी। जैसे मान लो मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूँ। हाँ जी। या आप मान लो या कोई भी मान लो, कमरे के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है। हाँ जी। और कोई बाहर से आपको बुलाए। हाँ जी। तो आप कैसे जाओगे? गेट खोल करके तो जाओगे। गेट खोल के जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो बाहर वाला व्यक्ति बोल रहा है कि भाई भगत जी आप बाहर आओ, हमसे मिलो। हाँ जी। सही है ना। सही बात। यानी मैं कमरे के अंदर पहले क्यों आया? क्योंकि गेट मतलब कैसे आया? गेट को खोल करके आया। हाँ जी। गेट को खोल करके आया, तो मुझे गेट को खोल करके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, सही बात। तो अब जो मेरा जो लक्ष्य है ना, उस आवाज का जो मेरे को गेट बंद करने के बाद बाहर से बुलाया गया है। जी, बाहर से आवाज दे रहा है। हाँ, जो बाहर से जो आवाज दे रहा है ना। हाँ जी। उसका मेरा फोकस होगा। उसके पास क्योंकि मुझे तो मिलना उससे है ना। हाँ, उससे मिलना है मेरे को। क्योंकि मेरी मुक्ति तो तभी होगी ना जब मैं बाहर वाले व्यक्ति से मिलूंगा, तभी मुक्ति होगी। तो हमारा गेट का जो रोल है वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है हमारा उस व्यक्ति का जो गेट के बाहर बुला रहा है। जी। अब हमारे को जो ध्यान विधि मिला गया ना, उसमें जो सेन दिया जाता है वो ब्रह्मरंध्र के ऊपर का लेवल का है। जी। अब कैसे समझना है कि जो ध्यान विधि है ना। हाँ जी। जो ध्यान देखो, ब्रह्मरंध्र जो है वो शरीर का हिस्सा है। शरीर का पार्ट है। ये शरीर का पार्ट है। वो दृष्टा दर्शन दृश्य में आ जाता है, उसको आप छू भी सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से। जी बिल्कुल ठीक है। जिस द्वार को काल निरंजन ने बंद कर दिया, जो घास फूस यानी बाल वाल उगा दिए हैं, तो हमारे शरीर का लास्ट जो छिद्र है उसको निरंजन ने बंद कर दिया। उसको तो आप हाथ के द्वारा छू सकते हो। सही बात है। यानी इंद्रियों के माध्यम से उसको छू सकते हैं। सही बात। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्रह्मरंध्र है वो दृष्टा दर्शन और दृश्य के अंदर आ जाता है, यानी देखने की चीज है। सही बात है। अब जो ध्यान विधेय है, विधेय का मतलब उसे देह से हट करके। जी सही बात। वो ध्यान विधेय तो फिर अगर मान लो ब्रह्मरंध्र की साधना होती तो फिर विधेय साधना कहाँ से होगी? बिल्कुल सही बात है ना। सही बात। इसका मतलब विधेय साधना अलग है, ब्रह्मरंध्र की साधना वो देह साधना है। हाँ जी। ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मरंध्र को दृष्टा दर्शन दर्शन के माध्यम से ऊपर चढ़ा जाता है। जी। और विधेय ध्यान का मतलब है ब्रह्मरंध्र से ऊपर हट करके। विधेय ध्यान का मतलब होता है जिसमें किसी देह का, मन का, माया का, उसमें देखने का कोई स्थान है ही नहीं। हाँ, दृष्टा दृष्टि से परे की बात है वो। हाँ, वो जो हमारा जो ध्यान है ना वो दृष्टा दर्शन दृश्य से परे है। जी बिल्कुल। ये ब्रह्मरंध्र तो हमारे को गुरुजी ने केवल शयन के माध्यम से उस ध्यान विधेय को समझाने के लिए बताया गया है। यानी ध्यान विधेय में ब्रह्मरंध्र का कोई रोल नहीं है, लेकिन उस ध्यान विधेय को समझाने के लिए आखिरी जो स्टेज है उसका सहारा लिया गया है। सही बात। यानी शयन के अंदर ब्रह्मरंध्र का रोल है केवल समझाने के लिए। जी। लेकिन जब अपन ध्यान विधेय करते हैं तो ब्रह्मरंध्र का कोई रोल नहीं होता है। जी। अब जो हमारा जो ध्यान है ना वो शब्द का ध्यान है। जो शब्द है जो दृष्टा दर्शन दृश्य से परे है। जी। उसको देखा नहीं जाता, उसको महसूस किया जाता है। अनुभव किया जाता है उसका। अनुभव किया जाता है। वो अनुभव सूरत के द्वारा होगा, न कि इंद्रियों के द्वारा। जी बहुत बढ़िया। तो भगत जी ये समझना है कि ब्रह्मरंध्र का जो विषय है वो इंद्रियों का विषय है। जी भगत जी। और जो हमारा ध्यान विधेय वो सूरत का विषय है। जी भगत। जो ब्रह्मरंध्र है वो मन और माया के दायरे का हिस्सा है। जी भगत। और हमारा जो ध्यान विधेय है मन और माया से परे का हिस्सा है।